Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना, जिसे हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इन फॉर्मेट में अगर आपका नंबर है, जैसे अंश और हर के रूप में अगर आपका नंबर है तो वह आपकी संख्या परिमेय होगी। अगर दशमलव के रूप में है और वह अंश और हर में बनने लायक है तो वह संख्या आपकी परिमेय होगी। ठीक है, कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं के लिए इन 3 कंडीशन का होना अति आवश्यक है। पहला कंडीशन है, दी गई संख्या p/q के रूप में हो या उसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, या ये पहले से ही p/q के रूप में है। तो यही बताया है कि कोई भी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकें या पहले से लिखा हो, वह परिमेय संख्या होगी। दूसरा चीज़ क्या लिखा है? दूसरा है कि यह जो q है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी यह q 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि q का मान 0 होगा तो फिर आंसर निकालेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, जबकि परिमेय संख्या इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ठीक, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जो p है और q है दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। अब वो चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। जो कि ऊपर हमने आपको बता दिया है कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन 3 कंडीशनों को यहाँ पे मैंने शार्ट में लिख दिया है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में है और q इज इक्वल टू नॉट 0 और p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो समझ लीजिए कि वह संख्या आपका क्या है? परिमेय है। अब देखिए, परिमेय जाँच करते समय संख्या का मान परिभाषित यानी निश्चित होना चाहिए। परिभाषित यानी निश्चित होना चाहिए। वही जो मैंने बताया, इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित नहीं होना चाहिए। आपका जो भी मान निश्चित होगा, जो भी मान आप परिभाषित होगा, जैसे 0.4 लिखा है तो आप कह सकते हैं हाँ भैया 0.4 है, इसे 4/10 हम लिख सकते हैं। और इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हर जो है 0 नहीं है, और जो p और q दोनों हैं, 4 और 10 दोनों पूर्णांक संख्याएँ हैं। अर्थात उसके मान में संदेह नहीं होना चाहिए, वही संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। और परिमेय जांच करते समय यदि संभव हो तो संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त कर लेना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 4/10 दे दिए थे, कट रहा है तो 2 से इसको क्या करिए, काट दीजिए। इस तरीके से सरलतम कर लेना चाहिए, पहले काट उठ लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे आपसे पूछे कि 2/3 क्या है, तो बताइए p और p/q के रूप में है कि नहीं है, तो यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर कहें -3/5 क्या है, तो बताइए p/q के रूप में है कि नहीं, तो यह एक परिमेय संख्या है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे p जो है ऋण पूर्णांक संख्या है, और 5 जो है धन पूर्णांक संख्या है। वैसे ही कहीं पे 0.7 लिख के पूछ ले कि यह धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक, परिमेय है कि यह परिमेय है, तो बताइए 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह संख्या भी क्या है? परिमेय है। वैसे 0, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 0/1 लिख सकते हैं तो 0 आपका p हो गया और 1 आपका q हो गया। और यहाँ पे कंडीशन है कि q नहीं होना चाहिए 0, q नहीं होना चाहिए 0, बाकी आप p 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखिए, अगर कहीं पे आपको लिखा दे दिया √25/16, तो √25/16 करेगा तो अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 16 है ही, तो 5/16 जो है p/q के रूप में हो गया। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, जिस संख्या पर बार लगा रहेगा, जिस संख्या पर भी बार लगा रहेगा, जैसे 0.7 बार, तो वह संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगी। इसको आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए इस पर बार लगा है, तो बार जब हटाते हैं तो बटे 9 हो जाता है, तो P/Q के रूप में हो गया 7/9 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। वैसे ही देखिए बार लगा हुआ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है 0.14 पे बार। तो जिस संख्या पे बार होती है, जैसे यहाँ पे आप 0.14 लिखा है, 14 लिखा है, तो इसको पूरा 14 बना दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। और जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको इसी 14 में से क्या करिए, घटा दीजिए। जैसे 14 है और 14 में से उस संख्या को घटा दीजिए जिस पे बार नहीं है। उसके बाद बटे करिए, बटे करने के बाद जितने पर बार रहेगा उतना हम 9 लिखेंगे और जितने पे बार नहीं रहेगा उतना हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको 90 लिखना होगा और जब घटाएंगे तो यह आएगा 13/90। तो देखिए इस पे बार लगाना है, अगर साल आप नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको पता चल जाना चाहिए कि यह आएगा बटे में ही। तो ये 13/90 हो गया, P/Q के रूप में हो गया। तो इसका मतलब यह संख्या भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। वैसे ही देखिए अगर 0.3333 मतलब बहुत बार 0.333333 आया है तो इसको हम 0.3 पे बार लिख सकते हैं। और 0.3 पे जब बार लिखते हैं तो ये देखिए 3/9 हो जाता है और इसका मान 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक, तो 1/3 भी P/Q के रूप में बन सकता है। तो इस तरीके का अगर सिंपली रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ रिपीट होता चला जा रहा है तो वह भी आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसे 0.666666666 ऐसे रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग 0.6 पे बार लिख सकते हैं और इसे 6/9 लिख सकते हैं। और इसे जब सरलता रूप में करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। वैसे 2 अंक भी 3 अंक भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे 0.3838383838 अगर रिपीट हो रहा है तो इसको हम 0.38 पे बार लिख देते हैं। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमने बताया कि पूरी संख्या आप पहले लिख देंगे, उसके बाद जितने पे बार है उतना नीचे क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। तो ये 38/99 हो जाएगा। तो यह भी P/Q के रूप में हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 0 देखें वैसे यहाँ पे 1 देखिए, 1 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 1 को हम 1/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और P और Q यहाँ पे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अब एक देखिए यहाँ पे नोट लिखा गया है कि सभी आवर्त दशमलव संख्याएं, जो बार वाली संख्याएं हैं उन्हीं को आवर्त दशमलव संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया है कि सभी आवर्त दशमलव संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, तो सभी आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए यह आपके यूपी टेट में पूछा है और हमने समझा दिया है कि जिस पर बार लगा हो वह हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और अगर कुल परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है तो आप a + b/2 से आप कुल परिमेय की संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि भैया दो संख्या दे दिया a और b और पूछ लिया कि इनके बीच कुल कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप जो है अगर निकालना होगा तो इससे निकाल लेंगे। वैसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कह दिया 2 संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो आपका आंसर होगा अनंत। जैसे कह दिया जाए कि 2 और 3 के बीच कुल कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आपको पता है कि 2 और 3 के बीच, अभी जैसे 2 और 3 क्या है, परिमेय है, इसे 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में कर सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच देखिए अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे 2.1 कर दिए, 2.2 कर दिए, 2.3 कर दिए, 2.4 कर दिए, 2.5 कर दिए, 2.6 कर दिए, 2.7 कर दिए, 2.8 कर दिए, 2.9 कर दिए, 2.10 मतलब 10 कर दिए, 2.11 मतलब 2.11 कर दिए, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15। ऐसे ही केवल 2 के ही बहुत सारे आपको संख्याएं मिलेंगी। तब कहीं पे मतलब इतनी संख्याएं मिलेंगी कि इसका अंत नहीं। आप 2 के आगे बताइए चाहे जितना 9 करते चले जाएंगे, कभी अंत इसका होगा नहीं, क्योंकि 2 दशमलव के बाद भाई अनंत संख्या आप लिख सकते हैं। लिखते चले जाइए, 3 आएगा ही नहीं, आप लिखते चले जाइए। तो यही बताया है कि 2 और 3 के बीच जो है कितने परिमेय संख्याएं होंगी, तो अनंत परिमेय संख्याएं होंगी।
ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो आ जाता है अपरिमेय संख्या। देखिए, जिस संख्या का मान हम परिभाषित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते, उन्हीं को हम अपरिमेय कर देते हैं। जैसे √5 का मान हम नहीं जानते, अगर √4 कहता तो √4 का मान हम परिभाषित कर देते, कहते कि ये 2 है, तो 2 तुरंत परिभाषित कर दिए, तो यह हो जाएगा आपका क्या, परिमेय संख्या। ये √4 क्या है, परिमेय संख्या। वहीं पे अगर हम √5 कर दिए तो √5 का मान हम जानते ही नहीं, और जिसका मान हम नहीं जानते हैं कि √5 का मान क्या होता है, उसको हम डायरेक्ट जो है कह देंगे क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 का मान पूछ ले, क्या √2 का मान हम जानते हैं, नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √4 का मान पूछ ले तो क्या, √4 नहीं, √3 का मान पूछ ले तो क्या √3 का मान हम जानते हैं, नहीं, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जानने का मतलब है कि √4 का मान 1.41 आप जानते हैं, तो यह 1 2 3 1 2 3 मतलब ये इतना ज़्यादा चला जाएगा कि यह इसका कभी अंत ही नहीं होगा। आप √2 के मान को, √5 के मान को, √3 के मान को आप कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यह संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय है। इसके अलावा देखिए पाई, अगर लिख दे 22/7 तो ये 22/7 अगर आ गया तो ये देखिए p/q के रूप में है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान आता है, जैसे बाई का मान 3.14 के बाद जो है, 1/4 के बाद कुछ ना कुछ आता जाता है, कभी भी इसका अंत नहीं होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हूँ मैं, पाई का मान जो है 3.1415926525 ऐसे करके आता जाएगा, कभी भी इसकी अंत नहीं होगा, अर्थात हम इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते, और जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते उसको हम जो है अपरिमेय संख्या कहेंगे। वैसे ही दोस्तों देखिए, यहाँ पे ई का मान लिखा है, तो ई का मान लिखा है 2.71 82 81 82 846 ऐसे ही आता जाएगा, कभी भी इसकी अंत ही नहीं है, तो ई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। जो ऐसे √2 का मान जो है 1.41 42 13 56 237 ऐसे करके ज़िंदगी भर आप लगाते जाइए, आता जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। वैसे फाई का मान देखेंगे तो फाई का मान भी 1.61 8033 98875 ऐसे करके आता जाता रहेगा, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि √5 हो गया, चाहे ए हो गया, चाहे √2 हो गया, चाहे पाई हो गया, चाहे फाई हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं क्या हैं, अपरिमेय है। उसी तरीके से देखिए ए भी क्या है, अपरिमेय है। जैसे जो संख्या इस तरीके से लिखी रहे और बार ना बन पाए, जैसे कि 0.3333333 लिखता है तो हम इसको 3.3 पे बार लगा देते हैं और इसको परिभाषित कर लेते हैं 3/9 है। लेकिन 0.1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 मतलब अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो इसको हम बार के रूप में नहीं बदल सकते, और बार के रूप में नहीं बदल पाएंगे तो यह संख्या अपरिभाषित है, अर्थात परिभाषित नहीं है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। वैसे देखिए 2.131331 देखिए 13131 मतलब ये संख्याएं बीच में अलग अलग आ रही हैं, तो इस पर भी बार नहीं लग सकता, तो इन संख्याओं को भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसी में हम लोग वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को भी देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, अर्थात प्रत्येक परिमेय एवं प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या का मतलब है रियल नंबर, तो चाहे परिमेय संख्या हो और चाहे अपरिमेय संख्या हो, सभी को जब मिला के हम लिखते हैं तो उसी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √3 ये अपरिमेय है, √9 तो यह परिमेय है, √25 परिमेय है और 2/5 परिमेय है, √15 अगर लिखें तो अपरिमेय है, 4/11 लिखें तो परिमेय है। यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, चाहे आप परिमेय संख्या लिखिए चाहे अपरिमेय संख्या लिखिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और वहीं पे अवास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों? अवास्तविक संख्याएं कहते हैं किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, अगर किसी संख्या का वर्ग जो है अगर ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम लोग
अनरियलिस्टिक नंबर कहते हैं, अनरियलिस्टिक नंबर। जैसे √1 अगर रहता तो यह तो आपका परिमेय है। क्या है? परिमेय है, इसका मान हम 1 बता देते हैं। यह क्या है? परिमेय है। तो परिमेय है तो इसका मतलब यह वास्तविक संख्या है। लेकिन तब क्या हो, जब यहीं पे हम माइनस लगा दें, तो माइनस अगर कोई भी वर्ग वाली संख्या है और वह ऋणात्मक हो गया तो यह अब जो है -1 हो गया, तो यह हो गया अवास्तविक संख्या। जैसे 4 अगर रूट में रहता तो इसका मान हम जानते हैं 2 है, और 2 आ जाता 2/1 करके, इसको हम कह देते कि यह परिमेय संख्या है। और जितनी भी परिमेय संख्या हैं सब वास्तविक संख्या हैं। लेकिन तब क्या हो, जब हम यहीं पे 4 के आगे माइनस लगा दें और -4 जब बन जाएगा तो इसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। अर्थात यह जो होगा ऋणात्मक वर्ग वाली संख्या हो गई, और ऋणात्मक वर्ग वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब अवास्तविक संख्या हो जाएगी। वैसे ही कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे रूट है, रूट में जो है -3/4 है। तो देखिए 4 एक वर्ग वाली संख्या है, और वर्ग वाली संख्या किस में है? माइनस में है। वर्ग वाली संख्या अगर माइनस में है, ऋणात्मक में है, तो उसे हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग परवर्ती, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।